सुनने वालों को नमस्कार। आज हम याद कर रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक, गायकी की दुनिया के फरिश्ते मोहम्मद रफी को। मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे रफी साहब के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उन घटनाओं से जुड़े गाने भी आपको सुनवाए जाएंगे। फिलहाल तो आपको ये बता दें कि रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था कोटला सुल्तान सिंह, पंजाब में। गायकी का शौक बचपन से ही था। 1920 के जमाने में रफी साहब का परिवार लाहौर आ गया और सन 1944 के जमाने में रफी साहब मुंबई आ गए और उन्होंने गायकी के लिए संघर्ष करना शुरू किया। पहली बार रफी साहब ने फिल्म शाहजहां में इस कोरस में गाया था। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। 1960 के शुरू में एक जमाना ऐसा आया था जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच तकरार हो गई थी। दोनों ने करीब 2 साल तक एक साथ काम नहीं किया। इस दौर में लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर और मुकेश के साथ और मोहम्मद रफी ने आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के साथ गाने गाए। नौबत ये आ गई थी कि संगीतकारों को ये ध्यान रखना पड़ता था कि जो गाना वो तैयार कर रहे हैं उसमें लता मंगेशकर और रफी एक साथ नहीं आ सकते। जाहिर है कि इससे सभी को परेशानी होने लगी। आखिरकार तंग आकर संगीतकार जय किशन ने पहल की और दोनों का झगड़ा खत्म करवाया। बात रॉयल्टी को लेकर थी। लता मंगेशकर चाहती थीं कि रॉयल्टी गायक को मिले, जबकि रफी साहब इससे सहमत नहीं थे। बहरहाल शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का एका करवाया और जिस गाने के जरिए ये एका हुआ वो था प्रोफेसर फिल्म का ये गाना, साल 1962। रहा हूँ मैं, धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत
मोहब्बत में इतना नहा। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी का कॉम्बिनेशन जबरदस्त था। सन 1961 में जंगली के बाद इस जोड़ी ने बेमिसाल गाने दिए और एक पूरा युग गूंज उठा। शम्मी कपूर ने एक बार बताया था कि बतौर हीरो मैं अपने लगभग सारे गानों की सिटिंग में जाता था, गीतकारों, संगीतकारों और गायकों से बातें करता था, अपनी राय देता था, लेकिन जब शूटिंग में बिजी रहने की वजह से नहीं जा पाता तो भी गाने को सुनकर लगता कि रफी साहब ने वैसा ही गाया है जैसा मैं चाहता था। शम्मी कपूर आगे बताते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे होता है, तो वो बोले, मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि किस लाइन में आप किस तरह की एक्टिंग करेंगे। कश्मीर की कली फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। शम्मी कपूर ने कहा कि रफी साहब, तारीफ करूं क्या उसकी, इस लाइन को आप अलग अलग तरह से गाइए। रफी तो तैयार हो गए, लेकिन ओपी नैयर नहीं माने। उन्होंने कहा कि इससे गाना खराब हो जाएगा। तब रफी ने कहा कि जैसा शम्मी कपूर कहते हैं वैसा करने दो, वो इस गाने पर एक्टिंग करेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर अच्छा न लगा तो बाद में इस गाने को डिलीट कर देना और अपनी मन मर्जी से रिकॉर्ड कर लेना। पर जब फिल्म रिलीज हुई और गाना लोकप्रिय हुआ तो नैयर ने शम्मी कपूर को इस सुझाव के लिए गले लगाकर बधाई दी। साल 1964 ये गाना राग पहाड़ी पर आधारित है। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चूंकि बात ओपी नैयर और मोहम्मद रफी की हो रही है तो आपको बता दें कि नैयर साहब के लिए मोहम्मद रफी ने पहला गाना गाया था, घटा में छिप के भी बिजली झलक दिखला जाती है, जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है। ये मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा फिल्म बाज का गाना था। बस इसके बाद तो मोहम्मद रफी नैयर साहब के चहेते गायक बन गए। नैयर की अगली ही फिल्म आर पार में 3 बेमिसाल डुएट आए थे, सुन 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 जालिमा, मोहब्बत कर लो और नाना तौबा। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। रफी साहब ने संगीतकार ओपी नैयर के निर्देशन में 200 से ज्यादा गाने गाए। एक बार किसी पत्रकार ने रफी साहब से पूछा कि आपके पसंदीदा संगीतकार कौन हैं, तो रफी साहब ने गाते हुए बोला, यूं तो हमने लाख म्यूजिक डायरेक्टर देखे हैं, नैयर सा नहीं देखा। इतनी गहरी दोस्ती में आगे चलकर दरारें आ गई थीं और फिर वो दोस्ती दोबारा कायम भी हो गई थी। क्या जमाना था, क्या लोग थे और क्या थे रफी साहब। हमदम मेरे मान
भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। सन 1963 में फिल्मकार बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म पारसमणि के लिए नई संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मौका दिया, तो वो सोचने लगे कि किन गायकों से इस फिल्म के गाने गवाए जाएं। उन्होंने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी से गवाया ये गाना, वो जब याद आए बहुत याद आए। आपको बता दें कि प्यारेलाल जी के पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा ट्रम्पेट बजाया करते थे। गरीबी के दिन थे, इसलिए कभी जब बहुत मजबूरी आ जाती तो राम प्रसाद जी कभी लता दीदी के घर तो कभी रफी साहब के घर नन्हे प्यारेलाल को लेके जाते और उनसे मदद की इल्तिजा करते। एक बार रफी साहब ने उस जमाने में 500 रुपए दिए थे। इसी तरह से लता दीदी भी जब तब मदद करती रहती थीं। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान प्यारेलाल ने रफी साहब को याद दिलाया तो रफी ने फौरन अपनी जेब से उस गाने की फीस प्यारेलाल को आशीर्वाद के रूप में दे दी। ऐसे थे मोहम्मद रफी। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, जले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद। रफी साहब को चाय का खास शौक था। उनकी चाय भी ऐसी वैसी नहीं होती थी। रफी साहब की चाय उनकी बीवी खास तौर पर बनाया करती थीं, जिसे रफी अपनी रिकॉर्डिंग में ले जाया करते थे। इस चाय में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर और दालचीनी वगैरह पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन घर में चाय बनाई जा रही थी तो उनकी बहू ने इतनी सारी चीजें पड़ती देखकर अपनी सासू से पूछा, अम्मा ये चाय है या बिरयानी? काजू, बादाम, पिस्ता, दालचीनी, बाप रे इतनी सारी चीजें। इस चाय को चखने की फिराक में रहते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रफी साहब का थर्मस देखकर दोनों उनके करीब जमीन पर बैठ जाते और कहते, रफी साहब थोड़ी सी चाय दे दीजिए ना, इतनी सी दे दीजिए। रफी साहब नानुकुर करते, कहते कि ये चाय मैं किसी को नहीं देता। जब प्यारेलाल कहते बस इतनी सी दे दीजिए, जरा सी दे दीजिए, तो फिर रफी साहब लक्ष्मी प्यारे दोनों को वो चाय दे देते। ऐसे थे रफी साहब और ऐसे शरारती थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनिए इज्जत फिल्म का ये गाना। ये दिल कहीं लगता
जाने वफा हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफी साहब का रिश्ता बड़ा ही बेमिसाल था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म पारसमणि से ही रफी और इन संगीतकारों के सफर का आगाज हुआ था। फिर आई उनकी पहली हिट फिल्म दोस्ती, जिसमें एक गाने को छोड़कर बाकी सारे गाने रफी साहब ने गाए थे। रफी साहब ने लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी के लिए तकरीबन 350 गाने गाए। आपको बताएं कि 31 जुलाई 1980 के दिन रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ये गाना रिकॉर्ड किया था, आसपास तू कहीं आसपास से दोस्त। इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद रफी ने लक्ष्मी प्यारे से कहा, तो मैं चलूं? अमूमन रफी साहब ऐसा कहते नहीं थे, इसलिए लक्ष्मी प्यारे एकदम से हैरत में पड़ गए। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। रफी साहब ने फिर कहा, अच्छा मैं चलता हूं। उसी शाम तकरीबन 7:30 बजे साहब शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। आइए आपको बता दें रफी साहब को मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। सन 1960 14वीं का चांद, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। सन 1961 ससुराल फिल्म के इस गाने के लिए रफी साहब को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। सन 1964 फिल्म दोस्ती का ये गाना रफी साहब का फिल्म फेयर पुरस्कार। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। सन 1966 में
सूरज फिल्म के इस गाने के लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। सन 1968 में मोहम्मद रफी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने के लिए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं। सन 1977 मोहम्मद रफी को मिला आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, गाना था ये। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था पाशु गायक मोहम्मद रफी पर। हमने आपको बताई रफी साहब के करियर से जुड़ी कुछ खास घटनाएं और उन घटनाओं से जुड़े गाने हमने आप तक पहुंचाए। आधे घंटे के इस सफर में मोहम्मद रफी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां देना और उनके बहुत सारे गाने सुनवाना मुमकिन नहीं है। मोहम्मद रफी की संगीत यात्रा इतनी विराट रही है कि इस तरह के न जाने कितने कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे हो तुम मुझे। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।